लोग नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और वो ब्लॉग होगा यहाँ का सबसे फेमस और पुराना मंदिर है शिवधाम बिलवाई। तो आज हम लोग कुछ उसका शूट कवर करेंगे, देखेंगे कि वो मंदिर कैसा है, उसका इतिहास क्या है और आम जनमानस का उस मंदिर के प्रति अपनी कितनी श्रद्धा है। तो इन सारी चीज़ों को और मंदिर के प्रांगण कैसा है, वहाँ बाबा भोलेनाथ का प्रतिष्ठापन कैसा है। मेरे साथ हैं शुभम जी, और शुभम जी आज और हम दोनों लोग मिल करके ये ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो देखते हैं। हम लोग फ़िलहाल निकल चुके हैं और ये रास्ता है बिल्कुल जो कॉलेज से रोड तक का कनेक्ट होता है। बेहद ही स्मूथ और एकदम सुपर सा रास्ता है। फ़िलहाल अब हम लोग बिलवा में गौ माता आ गए हैं, इनको बचाने के चक्कर में हम लोग रुके हैं। अब हम लोग बेसिकली जो मंदिर है वो बिलवाई मार्केट में ही स्थित है और हम लोग बिलवाई आ चुके हैं। जस्ट गेट आने ही वाला है और मंदिर जाना बहुत एक्साइटमेंट भरा होता है। आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, हाँ, एक जो मन में उत्साह होता है वो एक अलग ही हिट करता है। फिलहाल हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लोग टर्न लिए और लेने के बाद मंदिर के कैंपस में आ चुके हैं और क्या सुकून महसूस होता है इस मंदिर में आकर के, जैसे मतलब उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं अपनी बाइक खड़ी कर दूं यहाँ पे, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और चल चुके हैं। ये आप जो ओम नमः शिवाय का गेट देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं। तालाब का तो माहौल बहुत खूबसूरत होता है, स्पेशली जब शाम को आप आइए। फ़िलहाल मैं अपनी बाइक खड़ी कर दे रहा हूँ। वो मैं इस समय खड़ा हूँ श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर शिवधाम बिलवाई सुल्तानपुर में। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सैकड़ों वर्ष का अपना एक इतिहास है इस मंदिर का। ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे जिस शिवलिंग की पूजा होती है उस शिवलिंग स्वयंभू के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। ऐसा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि एक बार यहाँ पे चिता जलाई जा रही थी और वो चिता जल नहीं पाई, और जब उस समय के क्रम में उस स्थान की खुदाई की गई तो पाया गया कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, और तब से ही इस मंदिर की पूजा अर्चना होने लगी और क्षेत्र में इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। और यह क्रम सैकड़ों साल बाद ऐसा हुआ कि बहुत दूर दूर तक इस मंदिर की अपनी ख्याति है और लोग यहाँ पे दर्शन पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर का दृश्य कैसा है। तो आज मैं श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के शिवधाम बिलवाई में मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ। बहुत सुना था इस मंदिर के विषय में, लोगों के प्रति जो एक इस मंदिर की प्रति आस्था है लोगों की, वो बहुत बड़ी है।
और सैकड़ों के साल के इतिहास है इस मंदिर का और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, पूजा कर अर्चना करते हैं। आज हम बाबा से जानेंगे कि इस मंदिर का अपना एक इतिहास क्या है और लोगों इसकी जो ख्याति है लोगों के बीच में कैसे इतनी आगे हुई। बाबा बताएं। इस मंदिर का इतिहास है ये सती माता के प्रारूप से भुवनेश्वर दुबे के प्रारूप से जो है शंकर जी के बारे में जानकारी जो है प्राप्त हुई। तो ये सती माता ने बताया कि हमारे बगल में शंकर जी हैं तब से इनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम चालू हो गया। इस क्षेत्र का नाम बेलवाई कैसे पड़ गया? बेलवाई ये जंगल था, यहाँ बेलों का पेड़ ज़्यादा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बेलवाई पड़ा। ये बेलवाई नहीं, बेलवाई माधोपुर है। अच्छा। ऐसा मतलब सुनने में आया लोगों के बीच में कि पहले एक बार यहाँ पे चिता जलाई जा रही थी, वो चिता जल नहीं पाई, फिर लोगों ने उसकी खुदाई की तो वहाँ पे वो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसका। बगल में ही बताई हैं सती माता जो है, बगल में हमारे शंकर जी हैं। हाँ, तो उसी से जो है शंकर जी का यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। दिन में बनता था, इसके बाद रात को गिर जाता था। तो फिर इसका निर्माण हुआ, पूजा पाठ हुआ, तब इसके बाद मंदिर तैयार हुआ। लोगों का इतना बड़ा विश्वास इस मंदिर को लेकर के है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में हर वर्ष जो है दीपोत्सव के समय बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। दीप महायज्ञ का कार्यक्रम जो है बहुत बड़ा होता है, राजू सिंह के कार्यक्रम से होता है। अच्छा। तो क्या उन्हीं के ही माध्यम से दीप उत्सव का कार्यक्रम होता है राजू सिंह के। तो मेरी बात मंदिर के ही एक बाबा से हो रही थी जिन्होंने इस मंदिर के विकास के बारे में बताया कि किस तरीके से सती माता के ही कहने से इस मंदिर की पूजा अर्चना चालू हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर का जो विकास होता था वो सुबह बनाते थे, दिन में बनाते थे और रात में जो है वो निर्माण गिर जाता था। तो काफ़ी पूजा अर्चना और यज्ञ होने के बाद में फिर इस मंदिर का विकास संभव हो पाया। अब हम आपको मंदिर के कुछ और हिस्सों को भी दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा मंदिर है और काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर है और सिर्फ बेलवाई शिवधाम का यह मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पे हनुमान जी की भी अपनी एक मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे सामने हनुमान जी का मंदिर है ये, और मेरे सामने ये तालाब है और इस तालाब में हर दीपोत्सव में साल में एक ही बार वह दीपोत्सव आयोजित होता है। लेकिन यह है कि बहुत करीब 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख दीपों से इस पूरे तालाब के वातावरण को प्रज्वलित किया जाता है। ये भाई साहब भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, देखिए भाग गए। कि बाबा ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राजू भैया के द्वारा इसका निर्माण कार्य भी हुआ है और सौंदर्यीकरण का भी कार्य आप ही के द्वारा किया गया है। ये हनुमान जी का मंदिर है और आगे भी मंदिर हैं हनुमान जी के हैं। तो इस तरह इस सरोवर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन जो एक ख्याति है वो जो है हमारे इस मंदिर से है, शिवधाम बेलवाई। अब हम लोगों के घर जाने का समय हो गया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे हम किसी और प्लेस, किसी नई जगह और किसी नए कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में। धन्यवाद। राम राम।